विधि पालन, ये 6 चीजें उस विधाता की हैं, इसलिए आप इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आप खड़े होइए और अपना कर्म करिए। तो आगे उन्होंने कहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अगर जो वेद को नहीं जानता है वह सोचने योग्य, वो सोचता है, और जो वेद को जानता है वो कभी सोचता नहीं है। इस प्रकार से 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, और देह सदा अज्ञान है, और देही जिसमें ज्ञान। जो देही है, वेदों को जानने वाला है, वह देही कहलाता है। वह कभी ये नहीं सोचता है कि मैं कब जो है चला जाऊंगा और कब मुझे जाना है, वो अपना अलमस्त रहता है। आगे उन्होंने कहा कि पात झरनता यूं कहे, सुन तरवर बनुराय, और अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे। एक पौधे में पत्ता लगता है तो भाई वो तो झड़ता है, अब वो कब झड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। वो नीचे गिर जाए और उड़ के कहां चला गया तो क्या उठ के वो दोबारा लग जाता है? नहीं लगता है। इसीलिए पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, अरे वह निश्चय एक दिन मरता है, और जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। मानव तो क्या, इंद्रादिक भी यहाँ नहीं रहने पाते, सर्वदा नहीं रहने पाते, और कर्मानुसार 84 में सब हैं अपने आते जाते। अरे कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने और गुजरना है, कितने और गुजरना है, और कितने घर गुजर चुके अब तक, अब कितने और गुजरना है। कितने घरों में से हम निकल के यहाँ से 84 लाख योनियों से निकल के गर्भ से हमने शरीर को धारण किया है, और इससे भी निकलेंगे, जब उससे भी निकल के गए इससे भी निकलेंगे। इसीलिए अब अपना ही कुछ पता नहीं, किस कहते कैसे रिश्ते नाते हैं, और सब सपने हैं जैसे हैं दिखाओ जो भी आंखों में आते। अरे कैसा घर, कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है, जो अपने रास्ते आया है वह अपने रास्ते जाता है। वह किसी के रोकने से नहीं रुकता। जिस जीव आत्मा से आपका नाता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। अरे जीना मरना तो क्या, जीना मरना तो माया है, यह ज्ञान न तजने योग कभी, जो होते हैं सच्चे कर्मवीर वो नहीं सोचने योग कभी। आगे उन्होंने कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कि 10 पंच मध्य चैतन्य एक, 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है, और जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में। अरे अर्जुन, उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है, व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांति ही भ्रांत। इसी बात पर एक हम देते हैं दृष्टांत। क्या मिट्टी के बड़े विविध विधि हैं, या मिट्टी के घड़े हैं, मिट्टी के बड़े विविध विधि हैं, सबके सब जल से भरे हुए, और वे एक जगह नहीं कई जगह, सब जगह हैं धरे हुए। पूरे विश्व ब्रह्मांड में आंखें उनके भी है, हाथ भी है, पैर भी है, त्वचा भी है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, एक मन, एक आत्मा आभूत उनके पास में भी है। वही चोला जो हमारे पास में है वो सारे घड़े संसार में भूमंडल में रखे होते हैं। तो कहते हैं देखो रवि का, आप देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है। ये प्रभु की विचित्रता को देखिए। आप कहते हैं मेरे ही घड़े में प्रकाश था, मेरे ही घड़े का निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। है अटल एक ही
महातेज माया संपूर्ण घड़ों में। जितनी जगह भी हमारे रखे हुए, जिस घट को अवलोको जाकर, जिस घड़े को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है और नाना स्वरूप नाना विधि में नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा, अब घड़ा टूटता है, गल गया, सहारा नहीं रहा, सूरज भी है, छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह और छाया रूपी जीव का यही निश्चय है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तब कहते हैं गरुड़राज जी गिड़गिड़ा करके कि हे प्रभु, आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया है ये हमारे जन्म और मरण का और स्थूल शरीर का, तो करना क्या चाहिए? उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, आप इस पर सुनिए। गरुड़ जी ने कहा